जब हमारी बहिर्मुखता विषय सुख के लिए बढ़ती जाती है तो अज्ञान से ऐसा अविश्वास पुष्ट होने लगता है कि शायद कोई प्रभु है ही नहीं। प्रभु से शायद प्रेम करना या साधना करना ये शायद भुलावा सा है। ये सत्य है संसार, सत्य है संसार के रिश्ते नाते, सत्य है भोग सामग्री। ऐसा अज्ञान अविश्वास बढ़ते लगता है। उपासक इंद्रियों को जब तक पवित्र आचरण में, भागवत धर्म में, प्रेम धर्म में गुरु कृपा बल से नहीं लगाता तब तक उसको इस सत्ता का ही अनुभव नहीं होता। ये कोई प्रापंचिक विषय थोड़ी है कि इंद्रियों को मलिन करने वाले आचरण करता हुआ कोई भगवत तत्व का ज्ञाता या भगवत प्रेम को प्राप्त कर ले। यदि आप गुरु कृपा बल से ये बात समझ जाए, श्रीपाद कह रहे वैराग्येण समुत्कटेन विषयस् परशम महादुर्विष ज्वालावत कलयन मनागपिनतैः संगेन रंगम दधत् पाणौन्यस्य कपोलमश्रु सलिलैः संचालयन् राधिका कृष्णापार कृपावधारण धरो ध्यासी वृंदावनम। हे भाई, समुत्कटेन वैराग्य, जिस हम तत्व को प्राप्त करने के लिए मानव देह प्राप्त किया है कृपा से, अब आप शरीर में राग करके, भोगों में राग करके, मलिन आचरण करके सच्चिदानंद तत्व का अनुभव करना चाहे, असंभव। इसीलिए मलिन विचार वालों की बातें नहीं सुननी चाहिए, नहीं भक्ति बाधित हो जाती है। अनंत जन्मों से भटकते भटकते आज हमें सतमार्ग मिला है, पर माया अपने पार्षदों को भेजेगी जो कुमार्गगामी हैं, जो अज्ञान अंधकार में विषयों में भटक रहे हैं। उन लोगों के संभाषण से आपका परमार्थ का उत्साह नष्ट हो सकता है, आपकी भक्ति की उमंग शांत हो सकती है और विषयों की ज्वाला भड़क जाएगी। ये प्रार्थना है, समझ जाओ तो बच जाओगे। नहीं हो सकता है वो रिश्तेदार हो, शरीर संबंधी हो, या हो सकता है तुम्हारा मन और बुद्धि ही क्यों ना हो। बाहर के व्यक्ति का कुसंग और अंदर की वृत्ति का कुसंग, दोनों ये आपके परमार्थ को ढक देंगे, अध्यात्म मार्ग से गिरा देंगे, भक्ति मार्ग से दूर कर देंगे। बड़े भाग्य हैं, अभी नहीं समझ रहे हो, आगे समझ जाओगे। धन्य 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 तेई जे इनके उपास हैं। त्रिकाल में धन्य हो जाओगे, त्रिभुवन में धन्य हो जाओगे। और 3 बार कहा गया, रसिक महापुरुष जो प्रिया प्रीतम के संग खेल रहे उनकी वाणी है, धन्य 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 त्रिवाचा, अर्थात परम सत्य, तुम परम धन्य हो जाओगे यदि कुसंग का त्याग करके अपनी इंद्रिय और मन को
वैराग्येण समुत्कटेन, उत्कट वैराग्य। जैसे स्वाप्निक रसेंद्रिय या जनेंद्रिय के भोग ना होते हुए भी हम उनका स्वाद ले लेते हैं। स्वप्न में स्वप्न दोष भी हो जाता है, रसेंद्रिय के पदार्थ भी खा रहे हैं, त्वगेंद्रिय के सुख दुख का भी अनुभव हो रहा है, पर होता कुछ नहीं है। पर स्वाप्निक पुरुष थोड़ी जान सकता है मैं स्वप्न देख रहा हूं ये झूठा है। ऐसे ही बहिर्मुख इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करने वाला देहाभिमानी, कर तत्व भोग तत्व भाव वाला स्वाप्निक वृत्तियों में विचरण कर रहा है, वो स्वीकार ही नहीं कर सकता कि प्रभु सत्य है, प्रभु का मार्ग परमानंदमय है, ये विषय झूठे हैं और हमारे समय को नष्ट कर रहे हैं। जैसे जगने पर स्वप्न मिथ्या भासते हैं, ऐसे ही ज्ञान होने पर ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये ब्रह्म सूत्र उसके हृदय में स्थित हो जाता है। जब ये सूत्र हृदय में स्थित हो जाता है तब वैराग्येण समुत्कटेन, अब उसे कहीं कोई राग नहीं रहता। थोड़ी भी वृत्ति यदि संसार में सुख ले रही है तो आप भगवत तत्व का अनुभव अभी नहीं कर सकते। अनन्य चेता अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य, एक भी वृत्ति प्रभु से अन्य ना जाए, ऐसा अनन्य अनुभव करता है प्रभु को। ये भगवत मार्ग है, सत्य मार्ग है, पवित्र मार्ग है और पुरातन से महापुरुषों ने अनुभव किया है। एक दो ने, अनंतों ने अनुभव किया है, एक दो नहीं। करोड़ों विषयी पुरुषों की बात सुनने लायक नहीं है। एक कोई ब्रह्मबोध महापुरुष बोले तो उसके सामने फिर करोड़ों की बातें फीकी, क्योंकि वो अनुभवी है, सत्य वस्तु का अनुभव किया है। कि तो वो भी तो अनुभवी है, तो स्वप्न में भी तो अनुभव कर रहा था, दुख का, सुख का, लाभ का, हानि का। जगने पर क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही जब आप सत्य वस्तु के प्रकाश में जगेंगे तो ये सब कुछ नहीं है। जितने द्वंद्व, जितने भी आपको ये दुख सुख दिखाई दे रहे हैं, ये सब स्वाप्निक है। मोह निद्रा में, अज्ञान में हो, इसलिए सत्य भास रहे हैं। वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विषह। हे उपासक, उत्कट वैराग्य को धारण करो। भूल कर भी कि किसी इंद्रिय को धर्म विरुद्ध विषय का सेवन मत करने दो। महापुरुष बोल रहे हैं ये महान विष है, ये ऐसा दलदल है भोगों का कि एक बार जो इसमें फिसल जाए, गिर जाए, निकल नहीं पाता है। अभी तक देखो नहीं निकल पाए, अनंत जन्म हो गए इसी भोग दलदल में, नहीं निकल पाए। आज अवसर मिला है, निकालने वाले सदगुरु कृपा करके हाथ पकड़ लिए हैं, तो प्रतिकूलस्य वर्जनम, उनके प्रतिकूल चेष्टा का त्याग कर दो। श्री कृष्ण अनुकूलेन, उनके अनुकूल चलने लगो, उनकी बात मान लो, तो निकल जाओगे इस दुर्विषय, महान दुख देने वाले दलदल से। बड़ा भारी पंख है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ऐसे स्वयं से फंस गए हैं कि जितना निकलना चाहते हैं उतने ही धंसते चले जा रहे हैं। अब अवसर है गुरु कृपा बल से निकल चलो। कह रहे विषय स्पर्शम महादुर्विषह, भोगने की तो बात जाने दो, स्पर्श को भी महाविष समझो। ये मजाक नहीं कर रहे महापुरुष जन। जब आप सतमार्ग में चलोगे तब इस जलन को समझ पाओगे, ये कितनी दुखदाई जलन है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की। ज्वालावत कलयन मनागपि नतैः संगेन रंगम दधत। ये आग है, आग, इसमें पूरे के पूरे जीवन भस्म हो जाते हो, जान ही नहीं पाता।
सारे शुभ कर्म भस्म हो जाते हैं, सद्गुण भस्म हो जाते हैं। ये मनुष्य जीवन की दुर्लभता भगवत भजन ये बात ही नहीं आने देती। ये विषय ज्वाला जलाती रहती है, कभी हृदय शीतल नहीं हो पाता। मान जाओ, संयम में हो जाओ, धर्मयुक्त हो जाओ। ज्वालावत कलयन मनाग में न तै संगे न रंगम दधत। ऐसे पुरुषों का संग न करो जिनसे भक्ति रंग की जगह विषय रंग चढ़ जाए। नरक का वास करना अच्छा, ऐसे कुसंगी का संग नहीं करना। बरुहल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। दुष्ट किसे कहते हैं? अशुभ अनारुभल संग जन विमुख तजो सब कोय। विमुख तजो सब कोय, झूठ बोलत सच मानत। दोष करत निशंक रंक कर संतन जानत। अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा। दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि राधा। जिनकी अशुभ कर्मों में रुचि है, जो सदैव दूसरे का अनभल करते रहते हैं, अहित करते रहते हैं, जो भगवान से विमुख हैं, भगवान से विमुख होने के कारण उनमें सारे दुर्गुण प्रकाशित हो रहे हैं, सारे दुर्गुण बढ़ रहे हैं। दुर्गुणों को रोकने का जो उपाय सत्संग है, वो संतों को भिखारी समझते हैं, आडंबर नाटक समझते हैं, अभिमानी हैं, गर्व में रहते हैं। ऐसे दुष्टों का संग त्याग करके श्री हरि राधा का भजन करो, जीवन सार्थक हो जाएगा। न तई संगेन रंगम दधत। इनके संग का रंग न चढ़ने पावे। नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस। नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। संग करो तो भगवत प्रेमी महात्माओं का, नहीं तो कुसंग मत करना। कुसंग बहुत बुरी तरह से नष्ट कर देता है। जब नष्ट हो जाता है तब उसे पता चलता है मैं नष्ट हो रहा हूं। ये बड़ी माया की चाल है। कुसंग ऐसे बन के थोड़ी आता है कि मैं कुसंग हूं। वो रिश्ता मृदु प्रियता, ऐसा कि इसके जैसा तो कोई मित्र ही नहीं है, इसके जैसा तो कोई अपना ही नहीं है, और वो कुसंग है। वो रंग अगर चढ़ गया तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत सावधान। पाणुनिश्च कपोल मश्रु सलिलै संचालयन राधिका कृष्णापार कृपावधारण धरो ध्याशीय वृंदावने। यदि आप कुसंग का त्याग करके अपनी इंद्रियों को तद्व्रतेषु भगवत आराधन रूपी व्रत में लगा दें तो आपकी स्थिति बदल जाएगी। आपका जीवन दिव्यता की तरफ बढ़ेगा। ये संसारी लोग नहीं जान सकते। जो देहाभिमानी विषयों में भोगों में आनंद खोज रहे हैं, उनको क्या पता चले। वो तो विषयों के लिए रोते हैं, वो तो बाह्य सुखों के लिए रोते हैं, लेकिन सार्थक है उनका आंसू बहाना जो प्रियालाल के लिए रोते हैं, प्रभु के लिए रोते हैं। प्रभु के लिए वास्तविक तड़पन नहीं आई, रोना नहीं आया, तो किसी साधना की सामर्थ्य नहीं कि प्रभु को आकर्षित करके आपके नेत्र गोचर करा दे। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। कैसे रोना आएगा? अभी तो भोगों के लिए रो रहे हो, संबंधियों के लिए रो रहे हो। अभी प्रभु का स्थान तुम्हारे हृदय में कहां कौन सा है? देखो, तुम्हारी ममता शक्ति किसके है? भोगों के या भोग संबंधियों के? अगर ये ममता और आसक्ति प्रियालाल के चरणों में समिट जाए तो अभी आनंद की उफान आ जाए।
अभी असली रोना आ जाए आपके एक एक आंसू की बूंद का, प्रभु ऐसा हिसाब देंगे, कृतकृत्य हो जाओगे। ऐसे आंसू बहाते हैं। जरा सा प्रतिकूल हुआ रो दिया, जरा सा कोई वेदना हुई रो दी, जरा सा कोई भोग नाश हुआ रो दिया, जरा सा शरीर संबंध कुछ बिगड़ा रो दिया। लेकिन तुम्हें फिक्र है भाव संबंध की, अपने असली प्रीतम की? नहीं है, परिचय ही नहीं। इसलिए तुम्हारा रोना भी झूठा, तुम्हारा जीना भी झूठा। जब वहां जाओगे यहां से तो श्रुत बनितादि जान स्वार्थरत, ये सब स्वार्थरत है, कोई तुम्हें साथ नहीं देगा। असली प्रीतम से परिचय नहीं किया तो भटकना ही पड़ेगा लोक लोकांतरों में, कभी शुभ गति कभी अशुभ गति। लेकिन कैवल्य परम पद, सदा धाम में रहकर प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में महाप्रेम सुख का अनुभव, ये नहीं हो सकता। श्रीपाद कह रहे हैं पाड़ो निश्चय कपोल मस्व सलिलई संचालयन। जब केवल प्रिया प्रीतम से अपनापन है तब हृदय की स्थिति बदल जाती है। कभी वो ऐसी मधुर मधुर लीलाएं प्रकट होती, आनंद की उन्मत्तता, हंस रहा है, नृत्य कर रहा है, गायन कर रहा है। जब अपना प्राण प्यारा अपने नेत्रों के सामने होता है फिर हृदय नाचता है। शरीर भले न नाचते दिखाई दे, हृदय नाचता है। हृदय आनंद की उमगन में गाता है, कभी खिलखिला के हंसता है। हसन नृत्यन गायन अति पुलकितो अश्रुनयनो। कभी वो अत्यंत आनंद की उमगन में नाचता है, कभी गान करता है, कभी वो खिलखिला के हंसता है, कभी वो अश्रु प्रवाह करते हुए कपोलों को भिंजता है। मुहुः स्तंभ स्वेदाद्यति मधुर भावैश्चवलिता। कभी जो प्रेम के विकार हैं, अश्रु, श्वेद, कंप, ये सब उसके शरीर में प्रकट होने, अचानक एकदम कंपायमान शरीर होना, रोम रोम पुलकित हो जाना, पसीना पसीना हो जाना, आंसुओं से कपोल भिगो रहा है, दिव्य भाव दशा। आप कहते भगवान कैसे प्यार करें, उनको दिखाई नहीं देते। ये तुम्हें जो दिखाई दे रहा है ही नहीं, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि तुम उससे देखना नहीं चाहते। अभी जो दिखाई दे रहा है इसका स्मरण भी हटा दो तो उन्हीं के साथ खेलोगे, उन्हीं के साथ रहोगे, प्रतिपल उन्हीं के परमानंद में निमग्न रहोगे। कर पाओ? ये अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, यही नहीं दर्शन होने दे रही। और ये जब श्री जी की ओर लगत तो होत परम सुखदाई। सुनो, तात मात सुत दार देह में मति अर्जय मति मंदा, तब हित किशोर को है चकोर तू लकी वृंदावन चंदा। स्पष्ट लिखा हुआ है। अभी आप सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। देखो फिर चमत्कार देखो आप, ऐसा स्वरूप लाल जुआ, मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला। शीश किरीट श्रवण मणि कुंडल, उर्मंडित बनमाला। पीतांबर तन धात विचित्रित, कल किंकिन कट चंगी। नखमणि तरन चरण सर सेरू, मोहन मदन त्रिभंगी। ऐसा रूप, और इस रूप का सार प्रेम रूप पार्श्व में विराजमान श्री प्रिया जी हो। एक बार तो सोचो, अपने अंशी प्रभु से मिलने की तो तुम सोचो। सोचने में ही हृदय पवित्र होने लगेगा। जैसे गंदी बात सोचने में ही हृदय गंदा होने लगता है,
ऐसे अपने प्रभु से मिलन की बात सोचने में ही हृदय पवित्र होने लगता है। पर ये तुम सोच भी नहीं सकते। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुखाव की सोई। सोच भी नहीं सकते। ये सोच भी सत्संग से, भगवत कृपा से प्राप्त होती है। जहां प्रभु से अपनापन हुआ। अब ये ऐसी बात तो है नहीं कि वाणी में सामर्थ्य बोल सके। ये तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्तमेश्वरम। अंतः में विराजमान बिना श्रद्धा विश्वास के जो सिद्ध वस्तु है उसका आप अनुभव नहीं कर सकते। आपकी श्रद्धा और विश्वास तो शरीर और भोगों में है, कैसे प्रभु का अनुभव करोगे? किसी एक खोज के लिए जब वैज्ञानिक लगता है तो शरीर की परवाह भी भूल जाता है, तब वो किसी विषय पर सफलता प्राप्त करता है। फिर विज्ञानानंद घन जिनके अंश से प्रकाशित हो रहा है, बड़े बड़े महापुरुषों को जो अनुभव में आ रहे हैं, उन प्रभु को देखने के लिए, उनके पाने के लिए तुम मनमानी आचरण करो, विषय भोगो, वो आके आपसे हाथ मिला ले, आओ जी हम प्रभु में दर्शन कर लो। ऐसा नहीं होता। उसके लिए सबकी ममता ताग बटोरी, फिर स्थिति आएगी, बनावट नहीं, स्वाभाविक स्थिति। कैसे? वो बस जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती, कैसे बताऊं, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात की बात, कैसे कहूं? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूकास्वादनवत। ये कोई तर्क वितर्क वाला विषय नहीं है, ये चल देने वाला विषय। उनकी तरफ चल दो, खुद आपको अनुभव होने लगेगा। मुहुस्तंभ स्वेदाद्यति मधुर भाव श्वलिता। ऐसा मधुर भाव उसके हृदय में प्रकट होता है कि हृदय बहा बहा घूमता है। जरा सी बात, राधिका कृष्णो पार कृपावधारण धरो ध्याशीष वृंदावन। हे भाई, श्यामा श्याम की बड़ी कृपा हो गई जो आपको वृंदावन आने को मिला। बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे रीझ जाते हैं मेरे लाडले। जीवन बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहा है, खींच कर अपने सामने बैठा दिया। बड़े कृपालु। सोचो क्या साधना। आप जहां बैठे हैं, यहां बैठना भी दुर्लभ है। भगवद वार्ता, भगवत कीर्तन, भगवत प्राप्ति का उत्साह, ये तो दुर्लभ से दुर्लभ बातें हैं। श्री जी कैसी कृपालु है, उनकी कृपा को देखो। आप कृपा को मानते हैं, सुंदर स्त्री मिल जाए, रुपया मिल जाए, ये मिल भी जाएगा तो टिकेगा क्या? यहां तो अशाश्वतम पहले ही ठाकुर जी ने बोल दिया, दुखालयम अशाश्वतम। आप चाहते हो कि हम 2-4 अगरबत्ती लगा के इसे शाश्वत कर लें, भगवान प्रसन्न हो जाए, हमारा शरीर अविनाशी हो जाए, हमारे रिश्तेदारों का शरीर अविनाशी हो जाए, जितने भोग है ये सब अविनाशी हो जाए? नहीं होने वाले। तुम्हारा स्वरूप अविनाशी है, देह विनाशी है, विनाशी ही रहेगा। इसका परिवर्तन हो ही रहा है, प्रतिपल ये मर रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। सत्य वस्तु स्वीकार करो या ना करो, वो तो सत्य है। श्री प्रिया प्रीतम की अपार कृपा से वृंदावन धाम में आने को मिला, वृंदावन धाम का परिचय मिला, वृंदावन धाम के लाडले की ललित उपासना मिली। चूकिए मत। कदा वृंदारण्यम निज दयित राधा मधुपति मुदा ध्यायम ध्यायम चिरमद वशाम्युन्मद रसा। हे भाई, यदि तुम्हें वृंदावन आने को मिला है, वृंदावन में कुछ समय के लिए रहने को मिला है आजीवन, बहुत बड़ी कृपा हुई है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में। हमारी महारानी जी की बड़ी कृपा आप पर है।
अब क्या करो, सुधार कर लो। राधा मधुपति मुदा ध्यायम, सदैव श्यामा श्याम के ध्यान में रहने की चेष्टा करो। उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनके गुण, उनका धाम, उनके प्रेमी जन, यही हमारे चिंतन का विषय हो जाए, आंतरिक चिंतन। ये कब होगा? नैवालोकित लोक वेद पदवीर नापेक्षित स्वप्रिय द्वंद्वैकांत रसा प्रविष्ट हृदया शेषाति धन्योत्तमा। ये ध्यान, ये धन्य 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 तभी आप हो पाएंगे। नैवालोकित लोक, संसार की तरफ मत देखो, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, देखोगे तो समय नष्ट हो जाएगा। दूरे सृष्टि आदि वार्ता, अपने लक्ष्य में लगो। तुम कृपा पात्र हो, अब कृपा रस में डूबने के लिए कमर कस लो। नैवालोकित मत देखो किसी की ओर। ये महाप्रस्थान मार्ग है, जैसे पांडव, आगे चरित्र आएगा जब सुनेंगे, महाप्रस्थान तो गिरते चले जा रहे हैं। भैया नकुल गिरे, सहदेव गिरे, द्रौपदी, किसी की तरफ महाप्रस्थान, आगे बढ़ते हो। नैवालोकित, पीछे मत देखो, ये सब मायाकृत खेल है। ऐसा ही चल रहा था, ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही चल रहा है, इसे कोई बदल नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है बदल गया, फिर वैसे ही। ये खेल है। तुम अपना काम बना लो, अपने हृदयाराध्य को रिझा लो, जीवन सार्थक हो जाएगा। नैवालोकित लोक मत देखो इस लोक की तरफ। जिसने इधर देखना शुरू किया उधर ही चला गया, घसीट गया। बोले हम जगत सुधार करेंगे। जगत सुधार नहीं करना, अपनी वृत्तियों को, जगत है ऐसा ही भाव बना रहा, इसका सुधार करना है ऐसा ही भाव बना रहा, तो तुम ही नहीं सुधरे तो जगत क्या सुधर जाएगा? तुम्हारा सुधरना तब होगा जब जगदीश के सिवा कोई है ही नहीं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम, तीनों लोकों में केवल वासुदेव ही अपनी वासना से फैला हुआ है, दूसरा कोई है नहीं। वासना वासुदेवस्य एकोहम बहुश्यामा, वासना वासुदेवस्य, ये वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। यह है जानना। अब जान गए हो तो बहुत प्यार से उसी की आराधना करो। नैवालोकित लोक मत देखो लोक की तरफ। वेद पद, जो साधनाओं के द्वारा पद मिलते हैं, उनकी तरफ भी मत देखो। नापेक्षित स्वप्रिय, कोई मुझसे प्यार करे ऐसी अपेक्षा छोड़ दो। देखना, गौर से देखना, तुम्हारे शरीर को प्यार किया जाता है, क्यों? वो तुम्हारे शरीर से सुख चाहता है, तुम्हारे रूप को पसंद करता है, तुम्हारे धन, तुम्हारी भोग सामग्री, तुम्हारी मान प्रतिष्ठा, तुमको नहीं प्यार करता, क्योंकि तुमको जानता ही नहीं। कोई जानकर तुमको प्यार करे तब तो प्यार का महत्व है। वो तुमको नहीं प्यार कर रहा, तुम्हारी वस्तुओं से प्यार कर रहा है। तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे धन को, तुम्हारे रूप को, तुम्हारी मान प्रतिष्ठा को, तुम्हारे वैभव को तुमको नहीं कर रहा। भूल मत करना, तुमको सिर्फ प्रभु प्यार करते हैं। बोले माता पिता तो प्यार करते हैं, वो भी शरीर को जानते ही नहीं कि पुत्र रूप में कौन है। पूरा जीवन निकल जाएगा, वो नहीं जान पाएगा। वो पुत्र के देह को केवल जानता है, जो आंतरिक तत्व बैठा है उसको नहीं जानता। जो उसको जान गया तो देह प्यार खत्म हो जाता है, क्योंकि ये मोहकृत है, सच्चिदानंद नहीं है। अभी अध्यात्म की बात कैसे समझ में आएगी बिना बुद्धि पवित्र हुए? नैवालोकित, यदि ऐसा प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, हसन नृत्यन गायन नति पुलकितोत्य अश्रुनयनो मुहुस्तंभ स्वेदाद्यति मधुर भावश्च वलिता
तो नैवालोकित लोक मत देखो इस संसार की तरफ। यही देख देख करके तो तुम्हारी दुर्गति हो गई है। अब प्रभु को देखने की ठानो तो इधर से नेत्र हटाओ, न देह को देखो, न रूप को देखो, न वैभव को देखो, न प्रतिष्ठा को देखो, उसमें जो विराजमान हो उसको देखो। जिसकी सत्ता से सब सत्तावान दिखाई दे रहा है उसको देखो। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष आचार्य का आदेश है। स्वाराध्य बुद्धिर्मम, केवल केवल स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब में केवल मेरा आराध्य देव, ऐसा देखने का आदेश दिया गया है। नैवालोकित लोक मत देखो इस संसार की बाह्य चेष्टाओं को, आंतरिक कारण तत्व को देखिए। प्रायः संसार क्रियाओं को देखता है, उपासक कारण को देखता है, क्रियाओं से नहीं, कारण। वेद पद जो साधनाओं के द्वारा प्राप्त होने वाले पद हैं, लोक लोकांतर के, उनसे भी अनपेक्षित स्वप्रिय, कोई मेरा प्यारा है या कोई मुझे प्यार कर रहा है, जरा विवेक के द्वारा ऑपरेशन करके देखो बुद्धि से, तो आपको दिखाई देगा कि जब मैं जिससे प्यार कर रहा हूं उसको जानता ही नहीं तो प्यार किस बात का। बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, तो झूठे हो ना। कहां तुम्हारा प्यार है, किसको प्यार कर रहे हो? अच्छा, मान लिया आप शरीर को प्यार कर रहे हो, लेकिन शरीर में जो विराजमान तत्व जब अंतर ध्यान हो जाता है तो प्यार करके दिखाओ। इसका मतलब शरीर से प्यार नहीं करते, उसी से प्यार करते हो, तो उसको जानते हो, वो नहीं तो झूठा ना, दोनों झूठे हो गए। बिनु जाने ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, तो जब जाना ही नहीं ना अपने को ना सामने वाले को, तो प्यार किससे कर रहे हो? देह से। तो फिर जब वो अंतर ध्यान हो जाता है तो देह को क्यों नहीं रखते? बोले नहीं प्यार करते देह से, तो फिर किससे कर रहे हो? बोले झूठी बात थी, हम कह रहे थे प्यार कर रहे हैं। यही अध्यात्म है, इसको समझो। स्वप्रिय अनपेक्षित, ये अपेक्षा मत रखो। अभी जानते नहीं, कूप मंडूक जानते हो, कुएं का मेढक, तुम्हारी बुद्धि कूप मंडूक जैसी है, नहीं जानते हो तुम। जब आनंद का क्रम वर्णन हुआ था सत्संग में तो सुना था, इस मृत्यु लोक का सबसे बड़ा सुख क्या है, तो बताया गया था। वो सम्राट पदवी पे हो, सब उसके शासन में हो, सुंदरियां उसकी सेवा में हो, वैभव अपार हो, शरीर स्वस्थ हो, जो इच्छा करे तत्काल प्राप्त हो जाए, इसे मानव सुख कहते हैं। फिर उसका क्रम वर्णन था, इससे ये, फिर पहुंच गया परमेष्ठी पद ब्रह्मा का, और ब्रह्मा से भी बढ़कर ब्रह्म सुख, मोक्ष सुख, और उस सुख में 17 शून्य एक के आगे लगाया जाए, 17 शून्य, पूज्य भाई जी महाराज, गुणा किया जाए सब सुख का, तो भी एक अंश मात्र सुख होगा प्रिया प्रीतम के, जो आनंद प्रेमानंद का सुख अंश मात्र होगा। आप कहां फंसे हो? अगाध प्रेम समुद्र का परिचय ना प्राप्त करके कूप मंडूक की तरह केवल देह और देह के भोगों में बस इतनी कृपा हो जाए, कितने दिन टिकेगी ये कृपा? प्रतिपल परिवर्तनशील संसार में क्या अनुभव कर लोगे? नहीं समझ में आता है। बावरे हैं, मायाकृत बुद्धि अपरिहित, तो समझ में ही नहीं आता। नैवालोकित लोकवेद पदवीर नापेक्षित स्वप्रिय द्वंद्व कांतरसा प्रविष्ट हृदया शेषाति धन्योत्तम। कैसी बड़ी कृपा करके समझा रहे हैं। ये द्वंद्व तुम्हें पीसते रहेंगे जब तक तुम प्रभु की शरण में होकर के एकांत चित्त से भजन नहीं करोगे। एकांत चित्त, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, ये अंदर होना चाहिए। जबान से तो भले तुम व्यवहार में कुछ बोलो, लेकिन अंदर से तुम्हारे होना चाहिए प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। ये द्वंद्व पीसते रहेंगे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, द्वंद्व दो पाटन के बीच में साबित बचान को। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और राह सहारे कील के तो बाल न बांका जाए। जो दाना चक्की के बीच में घूम रहा है पिस गया, और अगर सरक के
कील के सहारे आ जाए, जिससे चक्की घूम रही है, पूरा घंटों चलता रहे, बाल बांका नहीं जाएगा। वही मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम, ये द्वंद्व रूपी चक्की सबको पीस रही, बचा वही जिससे चक्की चल रही है माया की, द्वंद्वों की, उस परमात्मा प्रभु श्री हरि की शरण में हो गया। द्वंद्व एकांत रसा प्रविष्ट हृदया शेषाति धन्योत्तमा, जिसकी कोई भी वृत्ति सांसारिक नहीं बची, सब भगवत स्वरूप हो गई, अशेष वृत्ति धन्योत्तमा, वो धन्यों में भी परम धन्य है। प्रेम विकारवानवत कदा नंदामि वृंदावने, राधा कृष्ण रसान्मुहु पुलकितो नित्याश्रुधराधर, चित्रो प्रेम विकारवानवत कदा नंदामि वृंदावने। ऐसा कब होगा कि मेरे अश्रु प्रिया प्रीतम के लिए निकलेंगे? ध्यान में चित्रवत हो रहा है, विचित्र प्रेम का प्रभाव उसे पुलकित कर रहा, आनंदित कर रहा, और ऐसे वो धाम में वास कर रहा है, ऐसे वो धाम की उपासना कर रहा है, जीवन धन्याति धन्य हो गया। इसे जो सुना उसे मनन करो, मनन में जो त्यागने योग्य बात है हठ पूर्वक उसे त्यागो, जो पकड़ने योग्य बात है वो है प्रिया प्रीतम, उनका नाम धाम रूप लीला, इसे पकड़ लो, परमानंद में मगन हो जाओगे। विश्वास करो, ये माया छलावा करके तुम्हें भ्रमित करेगी। अगर सत्संग का आप मनन करेंगे तो ये आपको भ्रमित नहीं कर पाएगी, और कुसंग का मनन कर लिए तो 10 वर्ष के सत्संग पे काला पर्दा डाल दे, इतनी सामर्थ्य माया की है। वो अनंत जन्मों की कालिमा को मिटा के निर्मल कर दे, ये भक्ति की महिमा है। पर पक्ष आपको हठ पूर्वक प्रभु के चरणारविंद की तरफ चलने का ही रखना है। चाहे जितनी बार फिसलो, घबराओ नहीं, प्रभु के अंश हो, हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है।